राइस टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं अब्बास हफीज हूं। बीसीसीआई के बारे में आप सब अच्छे से जानते हैं। भारत का क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है। यह भी आपको अच्छे से पता है कि वहां भाजपा नेता पुत्रों का अच्छा खासा दबदबा है, उनका अच्छा खासा रसूख है, चाहे वो अमित शाह जी के बेटे जय शाह हो या फिर वो प्रेम कुमार धूमल जी के बेटे अरुण कुमार धूमल हो। अब उसी बीसीसीआई से जुड़ी एक बड़ी खबर है जिससे अनभक्तों की तथाकथित देशभक्ति बेनकाब हो गई है। भाजपा के जो समर्थक हैं, अंधे समर्थक, उनके पास चेहरा छिपाने की जगह नहीं है। बीसीसीआई ने घोषणा की है कि आईपीएल का मेन स्पॉन्सर वीवो रहेगा। वीवो जो चाइनीज कंपनी है, उससे नाता बीसीसीआई नहीं तोड़ेगा। और इसके साथ साथ आईपीएल का जो आयोजन होगा वो भारत में नहीं बल्कि दुबई में होगा। 19 सितंबर से होगा। इस खबर के आने के बाद इसे अनभक्तों को साफ सूंघ गया है, क्योंकि ये मामला बहुत बड़ा है। आइए मैं आपको दिखाता हूं किस तरह की राय है लोगों की और क्या क्या हो रहा है। चीन का बाइकॉट, बीसीसीआई आईपीएल के स्पॉन्सर वीवो से करार खत्म नहीं करेगा। बोर्ड को हर साल स्पॉन्सरशिप से 440 करोड़ रुपए मिलता है। साथ के साथ एक और बड़े देशभक्त चैनल ने खबर छापी है, आईपीएल वीवो से नाता नहीं तोड़ पाया। बीसीसीआई ने चीनी कंपनियों समेत सभी स्पॉन्सर्स को बरकरार रखा। साथ में आपको यह याद रखना होगा, गलवान घाटी हिंसा के बाद जहां हमारे 20 जवान शहीद हुए थे, जिनका बदला आज तक नहीं लिया, उनका बदला लेने के लिए एक बड़ा कदम उठाया था भारत सरकार, मोदी सरकार ने। चाइनीज ऐप्स को बैन कर दिया गया था। गोदी मीडिया ने चीख चीख के बोला था, देखिए ये वर्चुअल सर्जिकल स्ट्राइक की है, चीन रो देगा, चीन घुटने टेक देगा। और आईपीएल से स्पॉन्सरशिप चीनी कंपनी वीवो की नहीं हटाई गई। क्या ये न्याय है? क्या ये अपमान नहीं है हमारे 20 जवानों की शहादत का? आपको दिखाता हूं लोग कैसे क्या लिख रहे हैं। उससे पहले ये भी देखिए, इंडियन प्रीमियर लीग की जो वेबसाइट है ऑफिशियल, उसके ऊपर साफ लिखा हुआ है, Vivo IPL 2020 to be played from 19 September to 10th November 2020। सबसे पहले शुरू हुआ है वीवो के नाम से। अब ये आपको सब है पता, सामने दिख रहा है। अब आपके खुद दिल में जो सवाल हो आप लगाइएगा। यूएई ने भी कंफर्म कर दिया है, आईपीएल 2020 की जो वेन्यू है वो हमारे यहाँ पर रहेगा, हमारे पास रहेगा। इसके साथ जो प्रतिक्रियाएं आई हैं वो पढ़ने लायक हैं। दिलीप मंडल साहब ने बहुत ही तीखी बात लिखी है, जिससे बहुत सारे लोगों को शायद बहुत कुछ तकलीफ भी होगी और बहुत से बेनकाब भी होंगे। इन्होंने लिखा है ट्वीट करके, आईपीएल गवर्निंग काउंसिल ने अभी अभी यह तय किया है कि आईपीएल चीन की कंपनियों से स्पॉन्सरशिप का पैसा लेता रहेगा। यह गलवान के शहीदों का अपमान है। हम चाहते हैं कि इस मामले में नरेंद्र मोदी हस्तक्षेप करें और देश की प्रतिष्ठा की रक्षा करें। एंटी नेशनल आईपीएल। अब यहां पर मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि मोदी जी ने तो कह दिया था कोई नहीं घुसा है, उसके बाद फिर उनको अपने बयान से थोड़ा पलटना भी पड़ा था। अभी ये बातें चल रही थी कि अब डिसएंगेजमेंट प्रोसेस चल रहा है, चीन पीछे जा रहा है और हम भी थोड़े से पीछे हट रहे हैं। पूरा देश एक सवाल कर रहा था कि भाई हम तो पीछे हट रहे हैं, लेकिन उससे बड़ा खुलासा जब हुआ अभी कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले, जब सैटेलाइट इमेजेस आई जहां पर सीधे सीधे चीन, आप देख सकते हैं, चीन के टेंट्स दिखे और बहुत सारी ऐसी चीज़ें फिंगर 5 और 8 के बीच में दिखी, जिसके ऊपर चाइना ने अपना फोर्स बढ़ाई हुई थी, कंस्ट्रक्शन किया हुआ था। मतलब साफ था कि चाइना कहीं नहीं गया है। और चौंका देने वाली खबर जो गोदी मीडिया ने छुपा दी थी, आपको मालूम है, हैरानी होगी, लीपू लेक उत्तराखंड से लगी हुई जगह जिसको नेपाल अपना बता रहा है, वहां पर चाइना ने अपनी एक बटालियन उतार दी है। चाइना की एक बटालियन, चाइना की फौज की एक टुकड़ी अब वहां भी बैठी हुई है नेपाल के साथ। इस सब के बावजूद भी वीवो का बहिष्कार आईपीएल नहीं करेगा। वो बीसीसीआई जो जय शाह साहब के हिसाब से चलता है, वो बीसीसीआई जिसके खजांची, कोषाध्यक्ष, ट्रेजरर अरुण कुमार धूमल जी हैं, जो पहले भी कह चुके थे कि हम बहिष्कार करने के मूड में नहीं हैं, जिससे हंगामा हो जाना चाहिए था अगर ये भाजपा के 2 बार के मुख्यमंत्री के पुत्र नहीं होते। हिमाचल प्रदेश में 2 बार मुख्यमंत्री रहे हैं भाजपा के वरिष्ठ नेता प्रेम कुमार धूमल जी। उनके 2 बेटे हैं, अरुण कुमार धूमल जी जो कोषाध्यक्ष हैं बीसीसीआई के, और दूसरे बेटे अनुराग सिंह ठाकुर हैं, जिन्होंने गोली मारो सालों को एक नारे से बहुत वाहवाही कमाई थी देश भर में दिल्ली दंगों से पहले। वो वित्त राज्य मंत्री हैं। अगर परिवारवाद की, वंशवाद की मिसाल कोई कहे तो फिर बहुत से लोगों को तकलीफ होगी, लेकिन यही भाजपा के लोग बीसीसीआई में हैं और इनके हिसाब से मामले चलते हैं। अब यहां पर दूसरी और खबर लिखी, दूसरी और ट्वीट एक और किया है दिलीप मंडल साहब ने कि जब इनको कोई जवाब नहीं मिला नरेंद्र मोदी साहब से या भाजपा के नेताओं से कि भैया क्यों आईपीएल वीवो को, जो चीनी कंपनी है, इतना बड़ा स्पॉन्सर बनाई हुई है, ये भारत के उन वीर शहीद सैनिकों का अपमान है। जब उनको नहीं मिला तो उन्होंने लिखा, दिलीप मंडल साहब ने, सच ही कहा था, व्यापार उनके खून में है,
देश से बड़ा पैसा हो गया। आईपीएल ने तय किया है कि वो चीन की कंपनियों से पैसा लेता रहेगा। यहाँ पर आपको खुद समझ में आएगा कि दोस्तों कौन सच्चा देशभक्त है और किसकी देशभक्ति सिर्फ राजनीति को लेकर है। यहाँ सबसे बड़ा सवाल यह है कि भाई अगर चाइना की कंपनी वीवो को स्पॉन्सरशिप दे के रखता है, उसकी स्पॉन्सरशिप लेके रखता है, सबसे बड़ा स्पॉन्सर बना के रखता है बीसीसीआई, जिसमें भाजपा का दबदबा है, उनके हिसाब से चलता है, तो कोई परेशानी नहीं है। लेकिन किसी का बच्चा अगर 10 रुपये का चाइना का खिलौना खरीदे तो उसको तोड़ दो, उसको फोड़ दो, फोन्स को अपने तोड़ दो, सारी चीजें करो। वहीं पर वीवो का नाम देखकर, वीवो के इश्तिहार देख के, विज्ञापन देख के कितने फोन्स बिकेंगे वीवो के आईपीएल के बाद, इसका अंदाजा लगाया है आपने। वीवो के नाम को हमारे भारत के भी प्लेयर्स आईपीएल के अंदर अपनी जर्सी पर, अपने सीने पर पहन के घूमेंगे। वो जो पैसा लेके चीन जा रहे हैं और चीन में गोलियां चलती हैं, हमारे 20 जवान शहीद हो जाते हैं। क्या भाजपा के पास इसका कोई जवाब है या नहीं है? लेकिन कौन जवाब मांगेगा? क्योंकि गोदी मीडिया को तो मंदिर, मस्जिद, साथ के साथ इस तरह की चीजें, मोदी जी ने ये मास्टर स्ट्रोक, वो मास्टर स्ट्रोक, ये सब, इस सब पे चर्चा कब होगी? क्यों चर्चा नहीं हो रही, क्यों बहस नहीं हो रही कि हमारा देश इस वक्त कोरोना से, महामारी से पीड़ित है, बढ़ते जा रहे हैं केस, लेकिन इस वक्त आईपीएल कराया जाएगा। पहले ये एक एक्सक्यूज दिया गया था, ये एक बात कही गई थी कि साहब इसलिए कराना चाहते हैं हम आईपीएल बीसीसीआई की तरफ से। अरुण कुमार धूमल साहब ने कहा था, जो भाजपा के नेता पुत्र हैं, नेताजी के पुत्र हैं और पूर्व मुख्यमंत्री के पुत्र हैं और अभी वर्तमान वित्त राज्य मंत्री जी के भाई हैं भाजपा के, उन्होंने कहा था कुछ 1 महीना पहले कि भाई इसलिए आईपीएल कराएंगे, इससे देश की इकोनॉमी को फायदा होगा, देश में एक ऊर्जा भरेगी और बहुत कुछ हालात अच्छे होंगे। अब वही आईपीएल देश से बाहर चला गया। दुबई में टूरिज्म इंडस्ट्री को फायदा होगा, दुबई के होटल बिजनेस बहुत अच्छे से तरक्की करेंगे, उनको बहुत सारा पैसा मिलेगा और हम लोग हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे। ना कोई फायदा हुआ, ना कुछ हुआ, बल्कि वीवो अपने आईपीएल को भारत से निकाल कर ले गया कहां? दुबई में। और बीसीसीआई के पास क्या जवाब है? कुछ नहीं। कौन जवाब मांगेगा? ये भी सबसे बड़ा सवाल है। मेरा आपसे इतनी ही विनती है कि थोड़ी सी मुकर होकर आवाज उठाइए, क्योंकि ये तथाकथित देशभक्ति भाजपा के दोहरे चरित्र को बेनकाब करती है। एक तरफ कहते हैं लोकल के लिए वोकल होइए, वोकल रहिए लोकल के लिए। ये लोकल था हमारा, जो चाइना हमको दिन रात परेशान कर रहा है, हमारे जवानों को शहीद कर रहा है, उसकी कंपनी हमारे आईपीएल को स्पॉन्सर करती रहेगी। इसको सुनकर आपको अगर तकलीफ हुई है तो जरूर अपनी आवाज को उठाइए, हमारे इस वीडियो को शेयर कीजिए। हमारे चैनल द एल टीवी जो नया चैनल है, उसका कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसको क्लिक कीजिएगा, उस पर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। क्योंकि बहुत सी चीजें जो मैं हमेशा कहता हूँ, वीडियोस अपलोड यहाँ नहीं होते, वहाँ होते हैं। साथ के साथ हमारे द लाइव टीवी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। जय हिंद, जय भारत। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।